1 वर्ष के लगभग भगवान हो गए, पर अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। चिंता हुई वसुदेव जी को, मथुरा में ना जाने हमारे लाला को नामकरण हुआ है या ना हुआ। तुरंत ही गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि गुरुदेव आप जाइए और जाकर के पता करके आइए, नहीं तो नामकरण करके आइए। शुकाचार्य कहते हैं, राजन गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जो पूज्य हैं, गर्गः पुरोहितो राजन, आचार्य गर्ग जी वसुदेव जी के भेजे हुए महाराज गोकुल में पधारे। नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि आचार्य गर्ग आए हैं, तुरंत रानी यशोदा को लेकर के द्वार पे आए, चलिए गर्गाचार्य जी हमारे यहाँ पधारे हैं। द्वार पर स्वागत किया, अभिनंदन किया, सम्मान के साथ में नंद बाबा अंदर लाए, ऊंचे आसन पर बिठाला और तुरंत ही चरणोदक लेकर के महाराज थाली और जल ले लिया और उसमें गर्गाचार्य जी के चरण धुलाने लगे। दोनों ही नंद बाबा और यशोदा में चरणों को धुलाया, तिलक किया, दंडवत प्रणाम, बड़ी कृपा करी आचार्य जी, आज तो हमारे भाग्य खुल गए, आप हमारे द्वार पर बिन बुलाए आ गए। निश्चित रूप से कोई शुभ सगुन होने वाला है। ऐसा तेजस्वी संत ब्राह्मण द्वार पर आकर के महाराज आशीष देने के लिए पधारा है, अकारण ही निश्चित रूप से कोई शुभ संदेश की सूचना मिल रही है। नंद बाबा तो खुश थे ही, भगवान जब से हुए थे। कहा, आचार्य जी आपके आशीर्वाद से 2-2 लाला आंगन में खेल रहे हैं। अच्छा नंद, 2 लाला हैं? बोले हाँ। तो नंद, तुमने अपने लाला का नाम क्या रखा है? क्या नाम रखो है तुमने? अब तो नंद बाबा ने महाराज सिर पकड़ लिया। आचार्य जी 1 बरस हो गए, अभी तो हम नाम रखना ही भूल गए। हम तो उसी खुशी में लगे हुए हैं, अभी तक नामकरण नहीं किया। नहीं आचार्य जी, अभी तक तो नामकरण नहीं कर पाए। आप आ गए हो तो आप ही आज नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद, हम तुम्हारे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। कहा क्यों? बोले तुम करवट बदलने का तो इतना बड़ा उत्सव मनाते हो, जब नामकरण होगा तो उत्सव कितना बड़ा होगा। और कहीं कंस को ये बात पता चल गई कि गर्गाचार्य नामकरण करने के लिए वहां गए हैं, तो बच्चों के ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है, हम नहीं करेंगे। आचार्य जी आप जैसे कहेंगे नामकरण वैसे होगा, किसी को नहीं बुलाया जाएगा, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि नंद हमारे द्वारा नामकरण चाहते हो तो गौशाला में चौक पुरवाओ, वहां नामकरण। गौशाला में सुंदर चौक पुरवाया गया। आचार्य गर्ग जी पधारे हैं, वहां मंगल कलश की स्थापना, गौरी गणेश का पूजन हुआ और कहा नंद अब दोनों ही लाला को बुला लो। तुरंत महाराज नंद ने आवाज दी, रानी लाला को लेकर के आओ। दोनों ही रानियां अपनी अपनी गोदी में कृष्ण और बलराम को, भगवान को लेकर के आ गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दोनों रानियां आपस में बात कर रही हैं कि गर्गाचार्य जी बहुत विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ हैं। गर्गाचार्य जी के विषय में ऐसा सुना है कि वो तो आगे तक की सभी बातें बता देते हैं, और माताएं जब बात करती हैं तो आपको मालूम ही है, हमारा देख सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गर्गाचार्य जी आसन पर बैठे, यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने अपने लाला को लेकर के बैठी, और जैसे ही आचार्य गर्ग ने रोहिणी मैया की ओर हाथ बढ़ाते हुए आगे बैठी रोहिणी मैया, और आचार्य गर्ग बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदौ गुणे। ये जो है ना बालक, ये जो लाला है वो रोहिणी का लाला है, रोहिणी नंदन है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदौ गुणे। और गर्गाचार्य जी बोले, आख्यास्ते इति रामः बलाधिक्याद बलम विदुः। इनका जो नाम है
सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम। और इनमें बल बहुत अधिक होगा, इसलिए इनका एक नाम बल। संसार में जो प्रचलित नाम होगा वो हो जाएगा बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आकर्षण करके खींचा गया है, इसलिए इनका एक नाम होगा शंकर्षण। बड़े लाला का नामकरण किया और जैसे ही छोटे लाला का नामकरण करने के लिए यशोदा मैया ने अपनी गोदी में लाला को गर्गाचार्य जी को दिखाया, आचार्य गर्ग ने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया, रानी लाला हमारी गोदी में दे दो। और ज्यों आज भगवान को गोदी में लिया, आचार्य गर्ग अपने जन्म जन्मांतर के पिछले जन्मों का स्मरण करने लगे। हे विधाता, हे विधाता, तूने मेरे भाग्य की कैसी रचना करी है। आज तूने मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों को उदय कर दिया। आज गर्गाचार्य जी की नेत्रों ने, पलकों ने झपकना बंद कर दिया, आंखों में अश्रु भरे आए, सुध बुध भूल गए। आज गर्गाचार्य जी को देह का भान नहीं रहा, मन में विचार कर रहे हैं कि आज मुझ जैसे गर्ग जैसे एक छोटे से ब्राह्मण को सारी सृष्टि के पिता के नामकरण का सौभाग्य मिल रहा है। कितना भाग्यशाली हूं मैं। सुध बुध खोकर भगवान को एक टक निहारने लगे। नंद बाबा ने थोड़ी देर बाद कही, आचार्य जी हमारे लाला को नाम क्या है? ओ आचार्य जी। अब आचार्य जी देह की सुध में हो तो बोले, समर्पित सब भगवान को। नंद बाबा ने थोड़ा सा लाया, आचार्य जी। हाँ नंद, हाँ क्या नाम है, क्या नाम है नंद? गर्गाचार्य जी बोले, राजन तुम्हारे लाला के मैं क्या नाम बताऊं? आकाश मंडल के तारा गणों की गिनती हो सकती है, पृथ्वी के रजगणों को भी कोई गिन सकता है, लेकिन राजन मैं समझता हूं कि तुम्हारे लाला के नाम की गिनती हो पाना संभव नहीं है। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक इनके नाम हैं। जब जैसी लीला करेंगे उस नाम से ये विख्यात हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं नामकरण करने आया हूं तो अपनी मति के अनुसार तुम्हें इनका नाम बता रहा हूं। बोले कभी ये श्वेत वर्ण में आते हैं, कभी ये पीत वर्ण में आते हैं, कभी ये रक्त वर्ण में आते हैं। इस बार ये श्याम वर्ण में आए हैं, तो इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण जैसे ही सुना कृष्ण, नंद बाबा ने तो उच्चारित किया। अब यशोदा मैया ने जब कृष्ण बोला तो आचार्य जी की ओर देख के बोली कि महाराज कृष्ण कहने में जीव 3 बार पलटे हैं, हमसे तो बार कृष्ण ना कहते बनेगो। तो माताएं अपने लाला का प्यार का नाम भी रख देती है ना, ये अधिकार है माताओं को। और महाराज अपने प्यार का नाम हर माँ अपने लाल का रख देती है। तो मैया यशोदा ने आचार्य जी के सामने ही कह दियो कि आचार्य जी हम तो हमारे लाला को कनुआ कहेंगी और बड़े लाला को बलुआ कहेंगी। कनुआ और बलुआ मैया के दोनों बन गए, कृष्ण बलराम। आचार्य जी आप बड़े कृपा करके पधारे हैं, तो कृपा करके बता दीजिए कि हमारे लाला ने जिस नक्षत्र में जन्म लियो है सब ठीक ठाक तो है? गर्गाचार्य जी ने कहे कि नंद कुंडली बनाने में तो समय लगेगा, लेकिन अभी जन्म नक्षत्र के आधार पर कुछ बातें बता देते हैं। अवश्य बता दीजिए आचार्य जी। गर्गाचार्य कहते हैं कि नंदजू में मन आनंद भयो, मैं सुनी मथुरा से जो आयो, लगन शोध ज्योतिष की नाही, ताही तुम ही सुनायो। गर्गाचार्य कहते हैं संवत्सर ईश्वर को भादो नाम जो कृष्ण पढ़ो है, संवत्सर ईश्वर को भादो नाम जो कृष्ण पढ़ो है, संवत्सर ईश्वर को भादो नाम जो कृष्ण पढ़ो है, संवत्सर ईश्वर भादो को नाम जो कृष्ण पढ़ो है, रोहिणी बुध आधी अंधियारी हर्षण योग पढ़ो है, रोहिणी बुध आदि अंधियारी हर्षण योग पढ़ो है। गर्गाचार्य कह रहे हैं कि राजन रोहिणी बुध आधी अंधियारी, रोहिणी नाम का नक्षत्र
मध्य रात्रि में हर्षण योग है, बब करण है, और जिस नक्षत्र में तुम्हारे लाला ने जन्म लिया है उस नक्षत्र के अनुसार यदि तुम्हें कुंडली बताएं राजन तो ध्यान से सुनो। पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे तो ही, पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे तो ही, ऊत नीत युवती बहु होंगे, सप्तम राहु पड़ो है बाबा, सप्तम राहु पड़ो है। पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे तो ही, पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे तो ही, ऊत नीत युवती बहु होंगे, सप्तम राहु पड़ो है बाबा, सप्तम राहु पड़ो है, सप्तम राहु पड़ो है बाबा, सप्तम राहु पड़ो है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि राजन कुंडली के पंचम भाव में बुध और सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, इसका फल जानते हो? कहा है आचार्य जी, बोले इसका फल यह है कि तुम्हें कुल की बहुत वृद्धि होगी, तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी। तो कहा कह रहे आचार्य जी, बोले सप्तम राहु का मतलब यह है कि जब सातवें घर में राहु पड़ा है तो जन्म कुंडली ये कह रही है कि ये एक विवाह नहीं करेगा, एक नहीं करेगा तो कितने करेगा आचार्य जी? 2-4 करेगा? बोले हाँ। 10-20 करेगा? बोले नहीं आचार्य जी, आप तो ऐसे कह रहे जैसे ये 100-200 विवाह कर लेगा, 100-200 विवाह कर लेगा आचार्य जी, हमें तो ऐसा लग रहा। गर्गाचार्य ने जब उसके लिए भी मना किया तो तुरंत ही पूछ लिया नंद बाबा ने कि आचार्य जी कृपा करके आप ही बता दीजिए कि इसके विवाह कितने होंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद यदि सुनना चाहते हो तो सुन लो, इसके 10-20 150 विवाह नहीं, पूरे 16,108 विवाह करके तुम्हारे पास में नहीं रहेगा, समुद्र से 100 योजन भूमि लेकर के द्वारिकापुरी का निर्माण करेगा और द्वारिका का राजा बनके अपनी 16,108 पटरानियों के साथ वहां निवास करेगा। नंद बाबा ने कही यशोदा सुन लियो, बांध ले अपनी पोटली, तू 16,108 को ना पुरा पाएगी। गर्गाचार्य जी बोले कि नंद ये अपनी 16,108 पटरानियों के साथ द्वारिका का राजा बनके द्वारिकाधीश कहलाएगा, ये चोर होगा। अब नंद बाबा ने फिर माथा पकड़ ली, कहा कह रहे आचार्य जी चोर होगा? बोले हाँ नंद चोर होगा। अब कोई का लाला अभी 1 वर्ष का नामकरण में पंडित जी कह दें कि तुम्हारा लाला चोर बनेगा तो सोचो माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी महाराज, चोर बनेगा। हाँ नंद किस चीज की चोरी करेगा? बोले घबराओ मत नंद, ये 1 नंबर 2 नंबर वाला चोर नहीं होगा। तो आचार्य जी बोले ये बिना नंबर वाला चोर होगा। क्या चुराएगा? आचार्य गर्ग बोले कि ये अभिमानियों का अभिमान चुराएगा, दंभियों का दंभ चुराएगा, और एक बार राजन जिसने प्रेम से जिसके चित्त की ओर देख लिया तो उसके चित्त को चुराकर चित्त चोर बन जाएगा, पाप को चुराकर उसे महाराज इस संसार से मुक्त कर देगा। तुम्हारा जो लाला होगा ना वो ब्रजबामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए घर घर में माखन की चोरी करेगा। नंद बाबा ने कही आचार्य जी 9 लाख गैया हैं, थोड़ी बहुत नहीं, कहा करेगो ये माखन चुरा के? आचार्य गर्ग बोले कि 9 लाख नहीं 90 लाख भी यदि नंद होती तो जो कछु विधना माथ लिखा विधि मेटन को समर्थ कहाँ है। जो कुछ विधाता ने लिख दिया है वो भी तो पूरा होकर रहेगा नंद, तुम घबराओ मत। आचार्य जी को दान दक्षिणा इत्यादि देके दंडवत किया। गर्गाचार्य जी विदा होकर के चले हैं।